गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लिमिट से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए लिमिट्स जो है, सबसे पहले हम समझेंगे लिमिट्स का मतलब क्या होता है। बेसिक चीजें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लिमिट्स बहुत आसान चैप्टर है और लिमिट्स का यूज़ आपको डिफरेंशिएशन में भी यूज़ करना है और कंटिन्यूटी में भी यूज़ करना है। तो लिमिट्स आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्ट्स अगर एक बार समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा और कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन हर एक चीज, हर एक पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फॉर्मुलास डायरेक्ट रट्टा मार लेते हैं, समझ लेते हैं, समझते नहीं है, सिर्फ रट्टा मार लेते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि लिमिट्स का हर एक चीज, वैसे तो हम हर चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, यहाँ पर भी हम लिमिट्स का बेसिक चीजें हर एक चीज समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे शिफ्ट करेंगे। तो पहले अगर लिमिट्स का मतलब होता है, इसका मतलब समझते हैं। देखिए अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू, यहां पर कोई भी ले लीजिए पॉइंट ए एफ ऑफ x, अगर ऐसा कुछ दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x, ऐसा कुछ दे रखा है, तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है। ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, अब अगर ये कोई फंक्शन है तो इसका ग्राफ तो होगा ही होगा। जैसे sin x का ग्राफ होता है, अगर मॉडुलस फंक्शन बोले उसका ग्राफ होता है, तो इसका ग्राफ होगा ही होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे x की वैल्यू a के तरफ बढ़ रही है, मतलब जैसे जैसे x a के तरफ जा रहा है, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये आप लोग को बताना है। अब इसको हम ग्राफ से समझेंगे, हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स का कैसा भी एक ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम समझेंगे। देखिए मान लेते कि ये क्या है, क्वाड्रेंट्स है, और एक ये क्या है, ये ग्राफ है, ये क्या है, ये ग्राफ है। मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ये जो कर्व है ये एफ ऑफ एक्स का है, इसे लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहां पर बोला है x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a कहने का मतलब x एक्सिस पर कोई एक पॉइंट होगा a, ये यहां पर कोई एक पॉइंट है a, मान लेते कि यहां पर a है, तो यहां पर y की वैल्यू क्या है, b है, b हमने मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, यहां पर क्या बोला है, x टेंड्स टू a, मतलब हम a के तरफ जा रहे हैं, a पर पहुंचे नहीं हैं, a के तरफ जा रहे हैं। a के तरफ जाने का मतलब कि a के बहुत करीब पहुंच गए, एकदम पास में है a के, लेकिन हम a पर पहुंचे नहीं हैं, ये है कहने का मतलब। तो अगर हम a पर जा रहे हैं तो a पर जाने का कितने रास्ते हैं, एक तो एक लेफ्ट हैंड साइड वाला है, एक आपका राइट हैंड साइड वाला है, ये दो रास्ते हैं a पर जाने के लिए। ठीक है, तो दो रास्ते हैं, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। ये क्या है, हम एक लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं। और अगर हम राइट हैंड साइड से चल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, उसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड से ए के तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ए के तरफ जा रहे हैं, ए पर पहुंचे नहीं है, मतलब ए से जस्ट थोड़े से लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेंगे, मतलब ए से थोड़ा सा पहले ही रहेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर हम ए से थोड़ा सा पहले ही रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहां पर जो ए की वैल्यू हो, यहां पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू होगी, एक्स की जो वैल्यू होगी, वो तो ए से थोड़ी सी छोटी होगी ना। मान लेते कि अभी हम यहां पर इस पॉइंट पर है, अगर इस पॉइंट पर है तो ए से तो थोड़ा सा छोटा ही है, ए से थोड़ा सा छोटा है। तो अगर जब हम लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं ए की तरफ, तो उसको हम डिनोट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। किससे डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। अब a माइनस कहने का मतलब हुआ कि a से जस्ट छोटा वैल्यू, a से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, a से थोड़ा सा पहले, ये बात है। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट से चल रहे हैं ए की तरफ, तो अगर हम राइट हैंड साइड से चल रहे हैं ए की तरफ और ए से जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, ये ए के हम क्या होंगे, अगर हम राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो ए से तो थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ही होगा। अब ए से थोड़ा सा बड़ा ही वैल्यू होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में है, तो हम उसको डिनोट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। तो जहां पर भी ऐसा लिखा होगा
लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस, इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, और जब भी लिखा होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस, मतलब ए से जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, तो उसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। ये चीज आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझिए, अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से ए की तरफ जा रहे हैं, अगर मान लीजिए अभी हम इस पॉइंट पर हैं, अब अगर इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है, b से थोड़ी सी छोटी है। ये क्या है, y की, ये तो y एक्सिस की वैल्यू है ना, ये तो x एक्सिस की वैल्यू थी, ये y एक्सिस की वैल्यू, तो y की, अगर हम इस पॉइंट पर हैं तो y की वैल्यू यहां पर है, मतलब b से थोड़ी सी छोटी होगी। अब हम a के तरफ जा रहे हैं, अगर यहां पर आ गए तो देखिए y की वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रही है, b की तरफ बढ़ रही है। अगर हम a के बहुत पास में हैं, एकदम करीब है ए के बहुत ज्यादा करीब है, तो आपके y की वैल्यू किसके तरफ जा रही है, b के तरफ जा रही है। इस चीज को समझना है। अगर हम यहां पर थे तो y की वैल्यू ये थी, अगर a की तरफ बढ़े तो y की वैल्यू b की तरफ बढ़ गई, और जैसे ही हम a के बहुत पास पहुंचे y की वैल्यू क्या हो गई, b के बहुत पास पहुंच गई। तो यहां पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पर हम ये अगर ऐसे लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगर x a के तरफ जा रहा है, x अगर a के तरफ जा रहा है तो ये फंक्शन का वैल्यू जो है वो किसके तरफ जा रहा है, b के तरफ जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा b। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम a की तरफ बढ़ेंगे y की वैल्यू आपके किसकी तरफ बढ़ रही है, b की तरफ बढ़ रही है। और f ऑफ x कहने का मतलब क्या होता है, ये f ऑफ x क्या है भाई, ये y ही तो है, y को तो हम f ऑफ x लिखते हैं, ठीक है। तो ये समझ लेना आप लोगों को कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, b। और हाँ, ये b जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये जो b है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है। क्यों, क्योंकि हम a पर पहुंचे नहीं हैं, a के तरफ जा रहे हैं, a के बहुत ज्यादा क्लोज है। अब a के बहुत ज्यादा क्लोज है तो ये जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो b के बहुत ज्यादा क्लोज है, b नहीं है। क्योंकि जब हम a पर पहुंचे ही नहीं तो ये भी b पर पहुंचेगा ही नहीं। हम b के बहुत ज्यादा क्लोज है, और b के बहुत ज्यादा क्लोज है, b से थोड़ी सी छोटी ही वैल्यू होगी, ध्यान रखिएगा, b से थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम उसको अप्रॉक्स करेंगे तो आपका b ही निकल कर आता है। तो हम आंसर तो b ही लिखते हैं, हमें आपको आंसर क्या करना है, आपको आंसर b ही लिखना है। लेकिन समझना क्या है, समझना ये है कि ये जो आंसर होगा वो b से थोड़ी सी छोटी होगी, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, अगर हम यहां पर हैं, राइट हैंड साइड से जा रहे हैं a की तरफ, अगर हम यहां पर हैं तो यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, यहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये b से कुछ ज्यादा ही बड़ा है, b से बड़ा होगा। अगर हम और पास आ गए a के और पास आ गए ये, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, b के पास आ रही है। अगर a के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, a के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए राइट हैंड साइड से, तो आपकी वैल्यू जो है वो किसके तरफ आ रही है, b के बहुत क्लोज आ गई। देखिए ध्यान से, जब हम यहां पर थे y की वैल्यू ये, और पास आए ये आ गया, और a के एकदम क्लोज आ गए, y की वैल्यू यहां पर आ गई। इसका मतलब जब हम राइट हैंड साइड से a के तरफ जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से a की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो फंक्शन का जो वैल्यू है, ये फंक्शन का जो वैल्यू है वो किसके तरफ जा रहा है, वो b के तरफ जा रहा है। और b के तरफ तो जा रहा है लेकिन b से थोड़ा सा बड़ा होगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या था, b से थोड़ा सा छोटा था लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेकिन राइट हैंड लिमिट के लिए b से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। तो b से थोड़ा सा बड़ा है, तो वैसे आपको बड़ा और छोटा नहीं देखना है, आपको तो यहाँ पर b ही हमें लिखना है। क्यों, क्योंकि b के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो यहाँ पर जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो b हो जाएगी। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन आंसर तो हमें लिखना है b, लेकिन हमें समझना क्या है, ये वैल्यू b से थोड़ी सी छोटी होगी और ये वैल्यू b से थोड़ी सी बड़ी होगी, और लेकिन आप लोगों का आंसर b ही लिखना है। और ये समझने का मतलब क्या है, जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे या फिर कोई और भी ऐसे फंक्शंस हैं जहां पर हम ये जो समझ रहे हैं कि ये b से थोड़ी सी छोटी होगी, ये b से थोड़ा सा बड़ा होगा, वहां पर ये चीज बहुत काम करने वाला है। अगर आप लोग रट्टा मार लेंगे इसकी हाँ b होगा, तो वहां पर आप लोग बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। तो आप लोग ये समझना है कि ये जो वैल्यू है ये b से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन आप लोगों को b ही लिखना है। और ये जो वैल्यू है वो b से थोड़ी सी बड़ी है, तो आप लोगों को यहाँ पर b ही लिखना है। राउंड ऑफ कर देते हैं हम,
राउंड ऑफ करेंगे तो बी ही आएगा। लेकिन समझना क्या है, ये बी से थोड़ा सा छोटा वैल्यू है और ये बी से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, और ये क्या है, ए से थोड़ा सा छोटा वैल्यू है, थोड़ा सा जस्ट छोटा सा वैल्यू, ज्यादा बड़ा नहीं। तो ए के बहुत ज्यादा क्लोज है, हम कह सकते हैं ए के बहुत ज्यादा क्लोज है। और ये क्या है, ए के बहुत ज्यादा क्लोज है, लेकिन ये ए के राइट हैंड साइड में है, इसलिए ए से जस्ट बड़ा है। और ये वाला क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट ए से जस्ट छोटा है। ये कॉन्सेप्ट है लिमिट का, कि अगर हम ए की तरफ जाते हैं, अगर हम ए की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन का वैल्यू जो है वो किसके तरफ जा रहा है वो हम वहां पर लिख देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और ग्राफ बनाते हैं, उसके ऊपर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ग्राफ आपका ऐसा दे रखा है, देखिए ऐसा दे रखा है और आप लोगों को यही निकालना है। आप लोगों को लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स तो हमने डिफाइन कर ही नहीं रखा है, हम कुछ भी मान लेते हैं, कैसा भी कर, बस समझने के लिए मान लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ है। अब क्या है, देखिए यहां पर सर्कल करके डार्क किया गया है, इसका मतलब होता है कि ये वाला पॉइंट काउंट होगा और ये वाला पॉइंट काउंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर सर्कल करके इसको सेट नहीं किया गया है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमें नहीं लेना है। हाँ, ये डार्क किया गया है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमें लेना है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम यहां पर अगर निकालते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। हम यहां लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। a माइनस कहने का मतलब हो गया कि हम a पर जा रहे हैं, लेकिन हम लेफ्ट हैंड लिमिट से, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर अभी हम यहां पर हैं, तो y की वैल्यू ये रही, और a के पास पहुंच गए, a के पास पहुंचेंगे तो हमारी वैल्यू किसके तरफ जा रही है, b की तरफ जा रही है। और ज्यादा a के पास पहुंच गए तो हमारी वैल्यू कहां पहुंच गई, b के पास पहुंच गई। और हमें ये पॉइंट तो लेना है, यही तो बोल रहा है, ये पॉइंट लेना है हमें। तो जैसे ही हम a के पास पहुंच रहे हैं, a के पास, तो ये वाली हमारी वैल्यू कहां पहुंच रही है, b के पास पहुंच रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपका किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या आ गया, b आ गया, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस की बात कर रहे हैं। a प्लस कहने का मतलब a पर हम जा रहे हैं, a के पास जा रहे हैं राइट हैंड साइड से। a पर पहुंचेंगे नहीं, हम अभी a पर पहुंचे नहीं है, a के तरफ जा रहे हैं, a के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो अगर अभी हम यहां पर हैं, मान लीजिए राइट हैंड साइड में यहां पर हैं, तो यहां इस पॉइंट के लिए कौन सा फंक्शन, इधर तो कोई ग्राफ ही नहीं है, ग्राफ यहां पर है, तो इस पॉइंट के लिए क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट काउंट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला, अगर हम a के राइट हैंड साइड में है तो y की वैल्यू ये रही। अब हम a के और पास आ गए, मान लेते हैं यहां पर आ गए, तो a के यहां पर आ गए तो y की वैल्यू ये आ गई। अब a के और ज्यादा पास आ गए, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू किसके पास आ रही है, y की वैल्यू c के पास आ रही है, क्योंकि यहां पर तो कोई ग्राफ ही नहीं है ना। देखिए a के लिए तो ये पॉइंट काउंट हो रहा है। एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर अगर पॉइंट a है, ये पॉइंट a है, तो पॉइंट a के लिए ये वाला पॉइंट काउंट होना है। अगर हम a पर पहुंच जाते हैं, तो यहां से लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला हो जाएगा। a पर पहुंच जाते हैं हम, a पर, तो ये वाला पॉइंट तो हम नहीं ले सकते, हाँ ये वाला पॉइंट लेना है। a पर पहुंच गए तो b हो जाएगा, ठीक है। और a से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये वाला कर्व होगा, और a के अगर हम राइट हैंड साइड में है तो ये वाला कर्व हमें लेना है, क्योंकि ये वाला पॉइंट हम काउंट ही नहीं करना है, ये वाला पॉइंट हमें काउंट ही नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो यहाँ पर c से थोड़ा बड़ा वैल्यू है, a के और पास आ गए तो c के पास आ गया, a के और पास आ गए तो c के और पास आ जाएगा, c के और पास आ रहा है। इसका मतलब कि अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है वो c के तरफ जा रहा है। किसके तरफ जा रहा है, c के तरफ जा रहा है, इतना ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या था, b के तरफ जा रहा था, और यहां पर क्या है, c के तरफ जा रहा है।
अब जब भी ऐसा है, देखिए ध्यान से, यहां पर क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट था, और यहां पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, और जब भी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे, आप उसको बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट्स। लिमिट्स एग्जिस्ट करती है। और यहां पर जब भी लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो यहां पर हम लिख देते हैं लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ये लिख देंगे। तो कभी अगर क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है और बोला है प्रूफ करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब आप लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट पता करना है और राइट हैंड लिमिट पता करना है, और दोनों को बराबर प्रूफ करना है कि दोनों बराबर है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर दोनों बराबर नहीं है, बोला, अगर आपसे बोलेगा कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट आपको प्रूव करना है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, और दोनों लिमिट्स बराबर नहीं होने चाहिए। नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कि अगर हम ए की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है, ये चीजें। अब कभी अगर ऐसा लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ऐसा लिखा हुआ है, इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, इज इक्वल टू मान लेते हैं 5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 5, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x कहने का मतलब ये बात कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की बात कर रहा है। जब भी ऐसा लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू 5, थोड़ी देर के लिए 5 को भूल जाइए, तो लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू 5 दे रखा है, तो ये क्या कर रहा है, ये कंबाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की बात कर रहा है। और लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू 5 अगर दे रखा है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है और राइट हैंड लिमिट भी 5 है, ये चीजें होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है और राइट हैंड लिमिट भी क्या है, 5 है। तो जब भी इस पॉइंट पर, जब भी आपको ए पर बोला गया है, पॉइंट ए पर आपको पता करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। किस पॉइंट पर बोला गया है, पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए से जस्ट पहले, पॉइंट ए से जस्ट पहले जो फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो बी के अगर बहुत ज्यादा करीब है, तो पॉइंट ए के बाद वाला जो जस्ट पॉइंट है वो भी बी के बहुत ज्यादा करीब होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू बी के बराबर होनी चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर ये बराबर नहीं है, जैसे कि यहां पर ए से जस्ट पहले यहां पर फंक्शन की वैल्यू तो ये थी ना, ये वाली फंक्शन वैल्यू थी, और ए से जैसे ही हम आगे बढ़े तो अब इसके आगे तो फंक्शन ही नहीं है, यहां पर है, तो ए से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये वाला पॉइंट काउंट होगा, ये वाला पॉइंट वाई के लिए। अब ये यहां पर वाई की वैल्यू क्या है, ये सी है, यहां पर वाई की वैल्यू सी के बहुत पास, तो अब यहां से राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। और यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट बराबर है ही नहीं, और जब बराबर नहीं है तो हम कह देंगे वहां पर क्या है कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये चीजें हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा वहां से। लेकिन ये बेसिक चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और ये भी पता होना है कि जब हम ऐसे लिखते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, तो ये कंबाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 के बराबर है और राइट हैंड लिमिट भी 5 के बराबर है, ये चीजें हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को मिटाते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ध्यान देखिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोला है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये दे रखा है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, अभी बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस पे चलेंगे जहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस भी गिवन होगा। अब टर्म्स एंड कंडीशन कैसे गिवन होगा, जैसे कि ऐसा कुछ होता है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर इफ x इज लेस देन 1, x स्क्वायर प्लस 2x इफ x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखिए दो फंक्शंस को कंबाइन कर दिया है, क्या किया है, फंक्शंस को कंबाइन कर दिया है और बोल दिया कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो आपको ये फंक्शन लेना है, और x की वैल्यू बड़ी या बराबर होगी तो आपको ये फंक्शन लेना है। अब दो फंक्शन को कंबाइन करके यहाँ
यहाँ पर क्या पॉइंट दे दिया है कि इस पॉइंट के छोटा के लिए इसको फॉलो करना है, पॉइंट इस 1 से बड़ा और बराबर के लिए ये फंक्शन फॉलो करना है। तो अभी ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है हमारे पास, तो इस फंक्शन को क्या करना है, इस फंक्शन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्टली रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं दे रखा। जैसे यहाँ पर कंडीशन दे रखा है ना, जैसे अगर यहाँ पर बोला है x टेंड्स टू 1, अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, यहां पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड कहने का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस ही तो होगा, 1 पे हम निकाल रहे हैं। देखिए 1 पे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ पॉइंट 1 है। यहां पर क्या कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो हम 1 पे ही पता करेंगे। और आपको अगर एट दे दिया है, क्वेश्चन में भी दे देगा एट x इक्वल टू 1, ऐसा कुछ दे देगा एट x इक्वल टू 1। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 पे हम जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं और 1 से हम 1 के तरफ जा रहे हैं, तो 1 से तो छोटा ही वैल्यू होगा। अब 1 से छोटा वैल्यू होगा तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ये x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन फॉलो करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। वैल्यू तो हम 1 ही रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू तो हमें 1 ही रखना है, लेकिन फंक्शन अलग अलग हो जाएगा, फंक्शन अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस की बात करते हैं, तो अगर 1 प्लस रखते हैं, 1 प्लस कहने का मतलब हम हम 1 के तरफ जा रहे हैं राइट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यू होंगे 1 के राइट हैंड साइड में, वो तो 1 से बड़े ही होंगे। तो 1 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर हो रहा है x स्क्वायर प्लस 2। देखिए दूसरा फंक्शन आ गया यहाँ पर 2x, x स्क्वायर प्लस 2x, दूसरा फंक्शन आ गया यहाँ पर। तो अब हो सकता है कि इसका आंसर कुछ और हो, इसका आंसर कुछ और हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं दे रखा ना। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो यही फंक्शन फॉलो करना है, और जब हम राइट हैंड साइड से आएंगे 1 की तरफ तो यही फंक्शन फॉलो करना है। तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन फॉलो करेगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन फॉलो करेगा। और हमें x की वैल्यू तो 1 ही रखनी है, यहां पर भी हमें x की वैल्यू क्या है, 1 ही रखनी है। हमें पता है कि हम 1 के राइट हैंड साइड में है, तो वो जो वैल्यू होगी 1 से जस्ट बड़ी होगी, जस्ट बड़ी होगी। तो ये जो आंसर आएगा वो जस्ट बड़ा होगा, लेकिन हमें आंसर में यहां पर x की जगह 1 ही रखना है, क्योंकि हम अप्रॉक्स निकालते हैं। 1 से जस्ट बड़ा वैल्यू हम नहीं लेंगे, यहां पर हम यहां पर x की वैल्यू हमेशा 1 ही रखेंगे, यहां पर भी 1 ही रखेंगे। तो वैसे ही यहां पर भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, और यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं दे रखा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू यहां का ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया, और यहां से कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। और ये 4 क्या है, इसको हम लिमिटिंग वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। ये क्या है आपका, लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि हम लिमिट्स निकाल रहे हैं तो ये लिमिटिंग वैल्यू है। इसका मतलब ये जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू है, इसको सॉल्व करने से इसका आंसर आ गया 4। एग्जैक्ट 4 नहीं है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। 4 लिखने का मतलब ये है कि जैसे जैसे x 1 के तरफ जा रहा है, जैसे जैसे x 1 के तरफ जा रहा है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 4 के तरफ जा रही है। एग्जैक्ट 4 आंसर नहीं है, लेकिन आप हमेशा 4 ही लिखेंगे। समझेंगे क्या, समझेंगे कि लिखना 4 है, लेकिन समझेंगे कि जो हमारा ये फंक्शन की जो वैल्यू है वो 4 के तरफ जा रही है, एग्जैक्ट 4 नहीं है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ये चीज मैं इसलिए बार बार इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम करने वाला है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये आप लोग को दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x,
या फिर माइनस एक्स, ठीक है चलिए इसी को सॉल्व कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि जितने भी एक्स ऑड वाले टर्म्स है, जिसका भी ऑड पावर है, जैसे x का पावर 8 है, x क्यूब ऑड है, यहाँ पर x टू द पावर 5 ऑड होगा, और यहाँ पर क्या दे रखा है x टू द पावर 10, यहाँ तक जाना है और इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस दे नहीं रखा है, ठीक है, और यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का झोल झपड़ा नहीं है यहाँ पर, इसको हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 प्लस यहाँ पर प्लस 1, ऐसे चलता जाएगा और यहाँ x टू द पावर 10 है तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर 10 कितना होता है, 1 ही होता है। अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट -1 + 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पर -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक ऐसे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर x टू द पावर 9 होगा -x टू द पावर 9, और मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा और इसको सॉल्व करने से +1 आएगा, ये कट जाएगा और लास्ट में आपका क्या बच जाएगा 1, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1। यह चीजें ध्यान रखना है। अब इस चीज को समझना है कि अगर, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका लिमिट, मतलब लिमिट कहने का मतलब अगर हम जो x है, x की जो वैल्यू है वो अगर 1 के तरफ जा रही है, x की वैल्यू अगर 1 के तरफ जा रही है तो इस पूरे फंक्शन का जो वैल्यू है वो 1 के तरफ जाएगा। इसका मतलब जो आपका लिमिटिंग वैल्यू है, ये जो पूरा लिमिटिंग वैल्यू है ये आपका क्या है, 1 के बराबर होगा, मतलब 1 एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, 1 के तरफ जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है कि आप लोगों को एक चीज पढ़ना है, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब आपको समझना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होता क्या है। जैसे कि टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आप लोग को पढ़ना है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो पहला इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यहां लिख देते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, देखिए 0/0, 0/0 क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। अब 0/0 को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं, ध्यान से देखिए, इसका मतलब समझना है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं। अगर हम लिखते हैं 0/5, या फिर यहां लिख देते हैं अगर हम लिखते हैं 0/5, तो अगर 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है, 0 आता है, 0 आ गया, ठीक है। और अगर हम कहें 5/0, अगर हम कहते हैं 5/0, तो 5/0 का वैल्यू जो होता है, इस फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी होता है। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर न्यूमरेटर में 0 है, न्यूमरेटर में 0 है, तो न्यूमरेटर का 0 बोलना चाह रहा है कि इस पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में 0, देखिए 0/10 भी 0 होगा, 0/9 भी 0 होगा, 0/1000 भी 0 ही होगा। इसका मतलब कि न्यूमरेटर का 0 क्या बोल रहा है कि इस पूरे फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए, और 5/0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर का 0 बोल रहा है कि इस पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। जैसे कि यहां पर अगर हम 10/0 ले लेते हैं वो भी इन्फिनिटी होगा, 1000/0 लेते हैं वो भी इन्फिनिटी होगा। न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू लीजिए 0 को छोड़कर, वो हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो अगर नेगेटिव लेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी सिर्फ हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखिए, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर वाला 0 है, ये डिनोमिनेटर वाला 0 ये बोलना चाह रहा है कि फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर न्यूमरेटर का 0 क्या बोल रहा है कि इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। और यहाँ का डिनोमिनेटर का 0 जो क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर का 0 पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए। अब दोनों के बीच में मिसमैच है कि नहीं, ये बोल रहा है नहीं 0 होगा और ये बोल रहा है नहीं इन्फिनिटी होगा। तो इसको हम, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अगर x की वैल्यू रखने से इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है, जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म से रिमूव करेंगे उसको। तो ये हो गया पहला इनडिटरमिनेट फॉर्म। फिर एक होता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी।
ऊपर वाला इन्फिनिटी बोल रहा है कि फ्रैक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए, डिनोमिनेटर वाला इन्फिनिटी बोल रहा है कि फ्रैक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे लिखें इन्फिनिटी अपॉन कोई भी वैल्यू ले लीजिए, इन्फिनिटी अपॉन 5 ही ले लेते हैं तो इन्फिनिटी होता है। और अगर हम ऐसे लिखें 5 अपॉन इन्फिनिटी, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, 0 आता है। तो न्यूमरेटर का इन्फिनिटी बोल रहा है कि फ्रैक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए, डिनोमिनेटर का इन्फिनिटी बोल रहा है कि फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मिसमैच, इसलिए क्या हो जाता है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म। 2 हो गया। एक होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक ऐसे ही होता है इन्फिनिटी टू द पावर 0। कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, एक होता है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, एक क्या होता है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, एक हो गया 0 टू द पावर 0, एक आपका हो गया 0 टू द पावर 0। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके क्या होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं। ये सारे के सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। वैसे अभी जो हमें पढ़ना है वो ये वाला पार्ट है, यही दोनों मिलेगा पढ़ने के। ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पे बहुत कम चांस है कि मिलेगा। आप लोगों को अभी 0 अपॉन 0 फॉर्म ही पढ़ना है। अभी जो हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो अभी इन्फिनिटी 0 अपॉन 0 के फॉर्म में ही होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाकी के इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं, इसलिए ये भी आप लोगों को समझ लेना है। एक और आप लोग यहां पर लिख सकते हैं 0 इंटू इन्फिनिटी, एक 0 इंटू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ये वैसे उतना आता नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि 0 इंटू इन्फिनिटी भी एक टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। क्यों है, क्योंकि ये 0 कह रहा है कि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए और इन्फिनिटी कह रहा है कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए, इसलिए 0 इंटू इन्फिनिटी भी क्या है एक टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको भी आप लोगों को समझ लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी तो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस दे ही नहीं रखा। यहां पर अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं दे रखा है तो हमें इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है। यहां पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो अगर x की वैल्यू हम यहां पर 2 रखते हैं, तो अगर यहां 2 रखते हैं तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन यहां पर रखते हैं 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, ये रख देते हैं। अब 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। ठीक है,
अब 2 क्यूब कितना होता है 8, 8 प्लस 8 कितना होता है 16, और ये हो गया 2 टू 4, 4 इंटू -4 -16, तो 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा 0। ये किस फॉर्म में है 0/0 फॉर्म में है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, तो आप यहां लिख देंगे इट इज ऑफ द फॉर्म 0/0, हेंस अब ये क्या है 0/0 फॉर्म में है। अब 0/0 फॉर्म में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करेंगे, उसको हम रिमूव करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म से, उसके बाद उसमें हम x की वैल्यू रखेंगे, अभी नहीं रख सकते। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2। अब ये क्या है x स्क्वायर माइनस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 2 स्क्वायर लिखा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो अब यहां पर लिख सकते हैं x प्लस 2 x माइनस 2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 ही आएगा ये। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को भी तो करना पड़ेगा सॉल्व, तो डिनोमिनेटर को अगर सॉल्व करते हैं तो यहां से हम क्या करते हैं, सारे टर्म में x है तो हम x को बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर x को बाहर निकाला तो यहां पर क्या बच गया अंदर में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये बच गया आपका। ठीक है, अब क्या है यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों को पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे यहां पर देखने से ही पता चल जा रहा है कि ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ये क्या है x माइनस 2 का स्क्वायर है, x माइनस 2 द होल स्क्वायर है, उसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यही आपका आता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर हो गया x प्लस 2 और यहाँ हो गया x माइनस 2 अपॉन यहाँ हो गया x इंटू, अब ये क्या है x माइनस 2 द होल स्क्वायर, जहाँ पर क्या है द होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा आपका, इसको एक्सपैंड करने से यही आने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है यहाँ न्यूमरेटर में x माइनस 2 है, यहां पर भी x माइनस 2 है, ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक x माइनस 2 आपका बच जाएगा। ठीक है, बच गया। अब क्या है यहां पर हो गया आपका x प्लस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2। अब हम यहां पर x की वैल्यू रख सकते हैं। x की वैल्यू क्यों रख सकते हैं, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से ये हट चुका है। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म से कैसे हटा है, यहां पर 2 रखिए तो हो जाएगा 2 प्लस 2 अपॉन यहां पर 2 इंटू 2 माइनस 2, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 माइनस 2 है, अब 2 माइनस 2 कितना 0 इंटू 2 कितना 0, और यहां से क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। देखिए इन्फिनिटी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फिनिटी आ सकता है, लेकिन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। हमें क्या हमें पता है 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी डिटरमिनेट फॉर्म है। तो यहां पर अगर 0 आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फिनिटी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है तब प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर 0/0 आता है तब प्रॉब्लम हो जाएगा, तब हमें और ज्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपका क्या है आंसर इन्फिनिटी है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बोला है इसको इवैल्यूएट करना है, तो चलिए इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू रख देते हैं, यहां पर हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन यहां पर हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये हो गया। अब देखिए 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है, और 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 8 माइनस 8 आपका 0 हो गया, अपॉन 2 स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 6 कितना होता है 10 माइनस 10 कितना हो गया 0। ये किस फॉर्म का है 0/0 फॉर्म का है, तो हम यहां लिख देंगे इट इज ऑफ द फॉर्म
0.0, ये 0.0 फॉर्म का है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ कैंसल आउट हम करवाएंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म से रिमूव करेंगे, उसके बाद हम x की वैल्यू यहां पर हम रखेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा सीधा दिख रहा है कि न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हम एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर अंदर में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बच गया एक्स, और यहां से एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया तो क्या बच गया 2, ये हो गया। यहां पर लिमिट्स लिख देंगे, ये हो गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर है, देखिए 6 इंटू 1 कितना होता है, 6 इंटू 1 कितना होता है, 6 होता है। तो अब 6 को इस तरीके से एक्सपैंड करना है कि अगर उसको हम सॉल्व करें, ऐड करें तो -5 आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो +6 आना चाहिए। तो वो होता है -3 एंड -2। -3 और -2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +6। तो ये इसको हम एक्सपैंड कर देंगे, -3x -2x +6, ये हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया x -2 अपॉन, इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बच जाएगा x -3, यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लिया तो हो गया x, और यहाँ से -2 निकला तो ये हो जाएगा -3, ये हो गया। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर x -2 अपॉन, अब देखिए ये एक टर्म है और ये एक अलग टर्म है, तो इसमें x -3 और इसमें x -3 कॉमन है, तो हम x -3 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अगर यहां से x -3 को बाहर निकाल दे तो क्या बचा x, और यहां से x -3 को बाहर निकाल दे तो क्या बचा -2, तो यहां पर हो जाएगा -2, ये हो गया। अब न्यूमरेटर का x -2 डिनोमिनेटर का x -2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म से हट चुका है। अगर x की वैल्यू अब हम रखते हैं तो 0.0 फॉर्म नहीं आएगा, तो अब हम डायरेक्ट यहां पर रख देंगे x की वैल्यू, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन, यहां पर हो जाएगा 2 -3, और यहां से कितना हो गया 4 अपॉन -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। तो इसकी वैल्यू जो हो गई लिमिटिंग वैल्यू, वो क्या हो गया -4। अब -4 कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे x 2 के तरफ जा रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू 2 के तरफ जाएगी, इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है, इस फंक्शन की वैल्यू किसके तरफ जाएगी, -4 की तरफ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट भी -4 की तरफ जाएगी, राइट हैंड लिमिट भी -4 के तरफ ही जाएगी। ये हो गया, तो आपका आंसर है। तो अब क्या है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को पूरा का पूरा फोकस करना है इसके कॉन्सेप्ट्स पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट समझना। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर मत जाइएगा, क्योंकि इसके बाद हमें डिफरेंशिएबिलिटी भी करना है, फिर हमें कंटिन्यूटी भी करना है। अब कंटिन्यूटी में हर जगह आपको लिमिट्स मिलेगा, तो वहां पर भी लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स यूज हम करेंगे, वहां पर पूरा का पूरा लिमिट्स ही एक तरह से समझिए। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले समझना है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है।